230। मैं जब हज़रत मोहम्मद ईसा मसीह या किसी और महात्मा के गुणों का वर्णन या चित्रण करता हूँ, तो क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती कि मुझे उनके गुणों की जानकारी कैसे है? क्या मैं वैसा ही हूँ जैसे वे थे? एक बार जब कोई व्यक्ति किसी महात्मा के गुणों का बखान कर रहा था, तो एक श्रोता उत्तेजित होकर बोला, काश मैंने उन्हें देखा होता। तब किसी ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तुम इस महात्मा को क्यों नहीं देखते जो उनके चरित्र का वर्णन कर रहा है? हो सकता है ये उस महात्मा जैसा ही हो, लेकिन अपने आप को गुप्त रख रहा हो। शम्स कहते हैं, सब महात्मा जिनका परमात्मा से मिलाप हो जाता है एक जैसे होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जीवित महात्माओं की अपेक्षा उनको अधिक महत्व देते हैं जो अब नहीं रहे। 235-6। हम यानी शम्स अपनी मूंछें कटवा देंगे। हमें जिहाद यानी धर्म युद्ध में शामिल नहीं होना है, इसलिए हमें अपनी मूंछों से काफिरों को डराने की जरूरत नहीं। अगर मूंछों का एक एक बाल भी भाला बन जाए, तो अंदर का काफिर यानी मन और अहम उसकी परवाह नहीं करता। जहां तक मेरा सवाल है, अपने मन को बस में करने का काम कभी का समाप्त हो चुका है। 236। मेरा अंदर खुशखबरियों से भरपूर है। मैं हैरान हूं कि ये लोग इनके बिना खुश कैसे रह सकते हैं। अगर हर व्यक्ति के सिर पर सोने का मुकुट रख दिया जाए, तो उन्हें इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें पूछना चाहिए, इसे लेकर हम क्या करेंगे? हमें तो उस आंतरिक विकास की जरूरत है। हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो सब ले लिया जाए, और जो सचमुच में हमारी है यानी हमारी दिव्य धरोहर, वो हमें दे दी जाए। बचपन में लोग मुझसे पूछते थे, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कपड़े या पैसे चाहिए? मेरा जवाब होता था, मैं चाहता हूं कि आप ये कपड़े भी मुझसे ले लें और मुझे वो चीज दें जो मेरी है। शम्स कहते हैं, केवल उस अनमोल वस्तु की लालसा रखनी चाहिए जो प्राप्त करने के योग्य है। 239-40। शेख मोहम्मद कई बार जिक्र करते कि ये व्यक्ति या वो व्यक्ति गलती पर था। जब मैं उन्हें खुद गलती करते देखता, तो कभी कभी उनसे उसका जिक्र कर देता। वे सिर झुका लेते और कहते, बच्चे, तुम मुझे बुरी तरह फटकार रहे हो। उनका तो पहाड़ जैसा ऊंचा व्यक्तित्व था। मैं जो भी कहने जा रहा हूं, उसमें मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है। हर बार जब वे सूत काटते, तो पैगंबर का दर्जा हासिल करने के सपने देखने वाले हजारों शेख तकली पर से झड़ जाते। शम्स शेख मोहम्मद की ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि की तुलना सूत काटने वाले से करते हैं, और दूसरे शेखों को रुई के उन टुकड़ों जैसा बताते हैं जो सूत काटते समय तकली से गिर जाते हैं। जब कभी उन्हें किसी आंतरिक अवस्था का अनुभव होता, तो वे उसके बारे में मुझसे बात करते। तब मैं उन्हें समझाता कि वो उस आंतरिक अवस्था को कैसे बनाए रखें। उदाहरण के लिए, एक दिन हम आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि क्या कुरान में कोई ऐसी आयतें हैं जो किन्हीं मौजूदा हदीसों से मेल खाती हैं? अगर हैं, तो वे हदीसें सही हैं। फिर उन्होंने मुझे एक हदीस बताई और पूछा, कुरान में इससे मिलती आयत कहाँ है? मैंने भांप लिया कि उस समय उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, कुछ उखड़ी उखड़ी थी। इसलिए मैं चाहता था कि ऐसे शब्द कहूं जिनसे उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए और वे फिर से एकाग्रता की अवस्था में आ जाएं। मैंने कहा, आप जिस हदीस की बात कर रहे हैं वो मानने के लायक है या नहीं, इस बारे में राय अलग अलग है, लेकिन सब कामिल दरवेश मानो एक ही शख्स हैं। इससे मिलती कोई आयत क्या कुरान में है? उन्होंने समझा कि मैं उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत कुरान का वो हिस्सा पढ़कर सुना दिया जिसका यही मतलब निकलता था। फिर थोड़ा गौर करने पर उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरा इरादा उनसे कोई जवाब पाने का नहीं था। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम मुझे गढ़ने में बहुत जोर लगा रहे हो। वे अपनी बात के आरंभ में और अंत में भी मुझे बच्चे कहकर संबोधित करते थे, और फिर इस बात पर उन्हें हंसी आ जाती थी, क्योंकि उस प्रसंग में बच्चा कौन था। यहां शम्स ध्यान को फिर से एकाग्र करने में मोहम्मद इब्न अरबी की सहायता कर रहे हैं। 241। मैंने काजी शमसुद्दीन खोई को बताया कि मुझे नौकरी मिलने वाली है।
उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा अंतर इतना संवेदनशील है और तुम भक्ति में इतने गहरे डूबे हुए हो, तो फिर क्या तुम काम कर सकते हो? उन्होंने मुझे कुछ और कानूनदानों से मिलाया और कहा, देखिए इसे, ये ऐसी शानदार और ऊंची हस्ती का मालिक है, फिर भी काम कर रहा है। 242 वो संबंध जिसकी थाह नहीं पाई जा सकती। मेरा पैगंबर मोहम्मद से भाइयों का सा नाता है और मैं उन्हें केवल इसलिए भाई मानता हूं कि कोई ऐसा है जो उनसे ऊपर है। परमात्मा कहीं गया नहीं है। ऐसे अवसर आते हैं जब मैं उनके बारे में बहुत आदर और सम्मान से बात करता हूं, इसलिए नहीं कि ऐसा करना मेरे लिए जरूरी होता है। जो कहता है वो खुदा है, उसका रुतबा उससे कहीं बड़ा होता है जो कहता है मैं खुदा हूं। 242-3 रूमी की कमजोरी पर अप्रसन्नता प्रकट करते हुए शम्स उन्हें रूहानी सत्यों के प्रति जागृत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। हमारी मित्रता की जड़ें अभी गहरी नहीं हुई हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं पूछते कि किसने किसको अप्रिय बातें कही हैं? उस व्यक्ति को यहां लाओ और मेरे सामने वे बातें कहे। तुम सोचते रहते हो कि किन शब्दों का प्रयोग करूं। तुम वो नहीं कहते जो तुम्हारे दिल में है, क्योंकि तुम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए तुम कहते हो, अगर वे यानी शम्स अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह तुम ये सिद्ध करते हो कि मैं अप्रिय शब्दों का प्रयोग करता हूं। जिसमें अच्छाई ही अच्छाई है, वो कोई बुरी बात कैसे कह सकता है? परमात्मा के कुछ ऐसे सेवक हैं जो द्वेष भाव के पुतले हैं। उनकी हर बात में दुष्टता भरी होती है। परमात्मा स्वयं कुछ नहीं कहता, पर हर कोई, एक पत्थर भी उसकी प्रेरणा से बोलता है। अगर सब लगभग एक आवाज में ये कहें कि है एक परमात्मा जो बोलने के लिए आवाज और शब्दों का सहारा लेता है, तो मैं कहूंगा एक दूसरा परमात्मा जरूर होगा जो उसे बोलने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं कहता बल्कि सब कुछ दूसरों से ही कहलवाता है, अवश्य ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। पैगंबर ने कहा, परमात्मा के गुणों को अपनाने की कोशिश करो। परमात्मा के गुणों में दया और शक्ति दोनों शामिल हैं। अकेली दया नीरस होती है। 244-5 मैंने कहा, तुम्हें चुप रहना चाहिए ताकि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बातों से धूल उड़ती है और केवल वही उस धूल से बचा रह सकता है जो धूल की पहुंच से परे चला गया हो। फिर भी वो अनाप शनाप बोलता रहा। मैंने कहा, जब मैं इस राह पर खोजी था तो जब भी मुझे किसी दरवेश का साथ मिलता, मैं अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलता था। मैं सोचता था कि शायद इस दरवेश ने ज्यादा आंतरिक अनुभव कर लिया है, इसका रूहानी ज्ञान मुझसे ज्यादा गहरा है। अगर मैं बोलूं और ये चुप रहे तो मेरा नुकसान होगा। अगर इसका ज्ञान मुझसे कम भी है तो भी यही बेहतर होगा कि मैं चुप रहूं और सुनूं, क्योंकि बोलना मौत की तरह कष्टदायक होता है और सुनने से जीवन में मानो ताजगी आ जाती है। वो फिर बोलने लगा। इसलिए मैंने कहा, पैगंबर मोहम्मद के सिवा और कोई मेरी लगाम अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। वे भी बहुत होशियारी और जिम्मेदारी से इसे थामते हैं, लेकिन जब मुझ में जोश भरा हो और दरवेश होने का घमंड मेरे सिर पर सवार हो जाए तो वो मेरी लगाम अपने हाथ में कभी नहीं थामेंगे। शम्स कहते हैं, इंसान को चाहिए कि खुद चुप रहे और दूसरे की बात सुने। 247 पूर्ण संत के दर्शन भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से करना। मैंने देखा कि एक शेख मुझे देखकर दुविधा में पड़ गया, दूसरे ने कुछ सोचते हुए सिर झुका लिया, तीसरे ने जमीन पर लेटकर अभिवादन किया, एक और मिट्टी में लौटने लगा और आखिर में आने वाले शेख ने अपने जूतों से अपना सिर पीट लिया। मैंने कहा कि पूरे हाथी को देखकर ही समझ आती है कि असल में वो कैसा होता है। चाहे हाथी का हर एक अंग हमें हैरान कर देता है और हमें उलझन में डाल देता है, लेकिन खुशी हमें तब होती है जब हम उसे पूरा देखते हैं। 248-9 मनुष्य के मन की सीमित शक्ति और शेख की असीम दया। सराहना के योग्य है वो प्रेरणा जो हमें किसी पवित्र आत्मा से मिलती है। एक दिन मुझे एक दिव्य आंतरिक अनुभव हो रहा था जब पड़ोस में से गुजरते हुए
मुझे बीन के बजने की आवाज सुनाई दी। उधर से जाते हुए किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या कोई दरवेश बीन की धुन पर समा कर रहा है? मैं एक बहुत ऊंची आंतरिक अवस्था का अनुभव कर रहा था। मेरे मुंह से ये शब्द निकले, तुम्हें ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। और उसी क्षण उस पथिक ने दीवार को थाम लिया, क्योंकि शम्स ने उसे अंदर की समा का मदहोश कर देने वाला रस चखा दिया। इन लोगों यानी जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, उनके लिए मनुष्य का शरीर एक पात्र, प्रभु का पात्र होता है। दूसरों को ये चमत्कार जैसा लगता है जो उनकी बुद्धि की पहुंच से परे है। 249। शुरू में तो मुझे कानून के जानकारों का साथ अच्छा नहीं लगता था और मैं केवल दरवेशों से ही मेलजोल रखता था। मैं सोचता था कि कानून के जानकार दरवेशों के तौर तरीकों से परिचित नहीं हैं। जब मुझे इन दरवेशों के तौर तरीकों की समझ आ गई और मैंने जान लिया कि वे कितने पानी में हैं, तो मैं दरवेशों के बजाय कानून के जानकारों की सभाओं की ओर अधिक आकर्षित हो गया, क्योंकि उन्होंने कम से कम पढ़कर सीखने का कष्ट तो उठाया है, जिससे उन्हें उनका वर्तमान ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन ये दरवेश तो सिर्फ शेख ही बघार रहे हैं। एक सच्चे दरवेश की अवस्था कैसी होती है? कानून के ईमानदार जानकार और ढोंगी दरवेशों पर शम्स के विचार। 252। परमात्मा आपको सदा सलामत रखे, क्योंकि मौत मुझे बड़ी भयानक लगती है। इसलिए मैंने परमात्मा से प्रार्थना की है कि मेरे सब मित्रों को सदा सलामत रखे। मैं और किसी चीज की प्रार्थना नहीं करता, विशेषतः आपके लिए। आपके हाथों मेरा विकास हुआ है, अंदर से भी और बाहर से भी, और आपसे मुझे सैकड़ों लाभ प्राप्त हुए हैं। फिर भी जहां तक मेरे धैर्य पर आपके आश्चर्य का प्रश्न है, उस धैर्य का कारण ये है कि मुझ में परमात्मा के गुण हैं। मैं परमात्मा से अभेद हूं। मुझ में जो गुण हैं वे उसके गुण हैं, और मेरा धैर्य उसका धैर्य है। कहा जाता है कि परमात्मा में अपार धैर्य और सहन शक्ति है। 252। एक अजनबी अगर मुझे 1000 बार भी मारे तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। जिससे मैं प्यार करता हूं उसे ऐसा करने पर मैं जरूर जिम्मेदार ठहराता हूं। ये सब दया मेहर ही है। ये बात मंसूर हल्लाज की कहानी जैसी है। जब उन्हें फांसी दी जानी थी तो मजहबी पुलिस ने लोगों को आदेश दिया कि इन्हें पत्थर मारो। हर किसी ने विवश होकर पत्थर मारे, लेकिन उनके मित्रों ने पत्थरों की बजाय उन पर फूल फेंके। मंसूर फौरन कराहने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आप इनके फूल मारने पर क्यों कराहे, जबकि दूसरों के भारी पत्थर मारने पर भी नहीं कराहे, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम जानते नहीं कि मित्र की बेवफाई सहन करना अधिक कठिन होता है। 260। संसार और परमात्मा दोनों में से एक को चुनना है। मैं वो पक्षी हूं जो दोनों पांवों के बल लटका हुआ है। हां, मैं लटका हुआ हूं, पर मैं प्रियतम के फंदे में लटका हुआ हूं। और अचानक मैं बोल पड़ता हूं, कहो तुम कैसे हो, क्योंकि मैं इस कैद की तलाश में ही तो था। मैं गोदाम यानी संसार नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो सोने चांदी की खाने यानी रूहानी खजाना चाहता था। यहां से और यहां के खजाने से तो मैं अपने को दूर रख रहा था, क्योंकि मुझे परमात्मा के सिवा और कुछ भी रास नहीं आता था। वैसे ही जैसे दूसरे लोगों को फकीरी रास नहीं आती, लेकिन दुनिया रास आती है। एक ऐसी फकीरी है जो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाती है और उसके अलावा दूसरी हर चीज के लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर देती है। और दूसरी फकीरी है जो तुम्हें परमात्मा से विमुख करके दुनियादारी की ओर ले जाती है। फूल अगर तुम्हें रास नहीं आता तो उसका कांटा रास आएगा। मंच अगर तुम्हें रास नहीं आता तो फांसी का तख्ता रास आएगा। रूमी कहते हैं, तुमने हक जताया मेरे दिल पर, मैंने कुर्बान कर दी जान भी। क्या और भी है कुछ करने को? क्या अब भी हैं कर्जदार तुम्हारे हम? 268। मैंने घर को और सारे शहर को रोशनी के बीच उनके गिर्द घूमते देखा। वो एक ऐसा दृश्य था जिसका जबान वर्णन नहीं कर सकती। मैंने जब ऊपर देखा तो मुझे अपने घर की छत दिखाई नहीं दी। उसी स्थिति में मेरे पिता बोल उठे, ओ मेरे बच्चे। उनकी आंखों से खून की 2 नदियां बह रही थीं। लगता था कि वे कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उनका मुंह नहीं खुला और उन्हें बुखार हो गया।
जिससे आखिर उनकी मौत हो गई। शम्स के पिता शम्स के तोहफे की ताब सहन नहीं कर सके। 268-9। अगर मैं निष्ठुरता से जवाब देता हूं तो इसमें मेरा इरादा अपने अंदर से कठोरता निकालने का होता है, ताकि वो और न बढ़ जाए। अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसने उसे नुकसान न पहुंचाया हो, तो वो गधा है। ये कथन शाफई का माना जाता है। मेरे धैर्य और सहनशीलता की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य को दुख तब तक ही महसूस होता है जब तक उसे अपने अस्तित्व का एहसास रहता है, लेकिन मेरा अस्तित्व यानी अहम तो मिट चुका है। जब मेरे अंतर में इतनी खुशी छाई हुई है, तो फिर मैं बाहरी कष्ट को अंदर आने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? कोई रूखा जवाब देकर या कठोर शब्द बोलकर मैं उसे रोक देता हूं और उठाकर घर से बाहर फेंक देता हूं। 270-1। पैगंबर मोहम्मद के ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं लाभ उठा सकूं। मुझे अपने ग्रंथ चाहिए। अगर मैं 1000 ग्रंथ भी पढ़ लूं तो मेरी अज्ञानता ही बढ़ती है। लोग परमात्मा के संतों के रहस्य समझ नहीं पाते, इसलिए जब वे संतों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हर कोई अपनी कल्पना से उनका अर्थ लगा लेता है और उस संत को दोष देता है जिसके वे शब्द होते हैं। लोग अपने आप को कभी दोष नहीं देते और ये कभी नहीं कहते गलती इनके शब्दों में नहीं है, गलती हमारी अज्ञानता और कल्पना में है। संतों की शिक्षा को समझने के बारे में शम्स के वचन। 272। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए कुरान पर एक टीका लिख दो। मैंने जवाब दिया, जैसा कि तुम लोग जानते हो, कुरान पर मेरी टीका का संबंध न मोहम्मद से है न परमात्मा से। मेरी मैं ही यानी मेरा अहम मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं। मैं इससे कहता हूं, तुम मुझे अपनाने को तैयार नहीं हो, इसलिए यहां से चले जाओ। मुझे सिर दर्द क्यों दे रहे हो? और इसका जवाब होता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और तुम्हें वैसे ही नकारता रहूंगा। मेरा ये मन भी मेरे वचनों को नहीं समझता। ये उस सुलेख लिखने वालों जैसा है जिसका लेख 3 तरह का होता है। एक वो जिसे उसके सिवा और कोई नहीं पढ़ सकता था, दूसरा वो जो वो भी पढ़ सकता था और दूसरे भी, और तीसरा वो जिसे न वो पढ़ सकता था न कोई और। तीसरा लेख मैं हूं। इसे न मैं समझ सकता हूं न मेरे सिवा कोई और। शम्स कहते हैं, सत्य को केवल पूर्ण संत ही समझ सकते हैं, ये अहम के बस की बात नहीं। 273-4। हमें दुनिया की चीजों में से सबसे अधिक इच्छा धन दौलत की होती है, जो मेरी दृष्टि में भद्दी, दूषित और घृणित वस्तु है। सिर्फ किसी की जरूरत पूरी करने के लिए या किसी परम सौभाग्य के लिए ही मैं उसका धन स्वीकार करूंगा। वो इतनी ईमानदारी और इतने खुले दिल से पैसा खर्च कर रहा है, जो सबको बेहद प्यारा होता है और जिसे कमाने में सबका ध्यान केंद्रित रहता है। जब उसे सचमुच मेरी इतनी जरूरत है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? अपनी जरूरत जाहिर करने का एक तरीका यह है, जब तुम्हें कहीं बुलाया जाए तो तुम कहो, हम शेख साहब के बिना तो जा ही नहीं सकते, कृपया पहले उन्हें ढूंढो क्योंकि हम अकेले नहीं जा सकते। अगर वे कहें कि शेख साहब वहीं हैं तो तुम्हारा जवाब हो, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते, ये सरासर धोखा है, वे तो कहीं जाते ही नहीं। अगर वे कहें शेख साहब यहां से गुजर रहे थे और हम उन्हें बाग में ले गए, और अगर तुम उस बाग को चले जाओ तो उसमें प्रवेश मत करो, बाहर ही खड़े रहो और कहो, जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते हम बाग के अंदर नहीं जाएंगे। तब अगर वे कहें कि शेख साहब अंदर सो रहे हैं तो तुम जवाब दो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, पहले हम उनका दीदार करेंगे और उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे, वरना हम वापस चले जाएंगे। शम्स कहते हैं कि अंदर भी और बाहर भी केवल अपने सद्गुरु में ही विश्वास और उन्हीं के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। 275। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे समझो। जब मुझे तुम्हारी लापरवाही याद आती है तो क्रोध आ जाता है। मुझे तुम पर क्रोध क्यों आता है? तुम मेरे क्रोध का निशाना क्यों बनते हो? मैं सच्चे जिज्ञासुओं के साथ बहुत विनम्र होता हूं, लेकिन दूसरों के साथ अहंकार और गर्व से बात करता हूं।
294। शेख औहद कभी कभी मुझे आदर के साथ समा में ले जाते थे और फिर मुझे वापस अपने निजी निवास स्थान पर ले जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, अगर आप मेरे पास ठहरे तो क्या हर्ज है? मैंने जवाब दिया, एक शर्त पर ठहरूंगा, वो ये है कि आप बिना झिझक अपने शिष्यों के साथ बैठकर शराब पिएंगे, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दूंगा। शम्स शराब नहीं पीते थे। शेख औहद ने पूछा, आप शराब क्यों नहीं पिएंगे? मैंने जवाब दिया, ताकि आप एक खुशकिस्मत गुनहगार बने और मैं एक बदकिस्मत गुनहगार। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब मैंने ऐसा शब्द कहा जिसे सुनकर उन्होंने 3 बार अपना माथा पीटा। शम्स कहते हैं, परीक्षा में से गुजर कर पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। 298-9। मुझे काफिर ज्यादा पसंद हैं क्योंकि वे मित्रता का दावा नहीं करते। वे कहते हैं, हाँ हम काफिर हैं, हम दुश्मन हैं। जब हम उन्हें मित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, हम उन्हें एकता सिखाते हैं। लेकिन जो मित्र ना होते हुए मित्रता का दावा करता है, वो बहुत खतरनाक होता है। हो सकता है कि कोई वेश्याओं को दया की दृष्टि से देखे, हालांकि वो ये जानता है कि उनका पेशा नाजायज है और अपने दुख दर्द और सजा के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। फिर भी उसकी आंखों में दया के आंसू बहते हैं और वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उनकी और सब आस्तिकों की तथा खुद उसकी भी पाप से रक्षा करे। अगर तुम में इतनी क्षमता है कि जब तुम अपने मुर्शद को वेश्यालय में बैठे किसी वेश्या के साथ खाना खाते देखो तो उनके बारे में तुम्हारी राय वही रहती है जो उन्हें इबादत करते या नमाज पढ़ते हुए देखने पर होती है, और तुम्हारा उनमें विश्वास तथा उनके प्रति निष्ठा डगमगाते नहीं, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। फिर भी अगर तुम्हारे लिए ये असंभव है तो तुम कम से कम ये तो कह ही सकते हो, मैं नहीं जानता कि मुर्शद के ऐसा करने में क्या राज है, लेकिन ये उनके और खुदा के बीच की बात है, क्योंकि तुम में इतनी क्षमता नहीं कि तुम वेश्यालय में बैठे मुर्शद को ठीक वैसा ही जानो जैसा वे काबे में या जन्नत में होते हैं। इसलिए जब तुम उन्हें इबादत करते देखो तो तुम कह सकते हो, ये मुझे इबादत करते दिख रहे हैं और ये अच्छी बात है। शम्स कहते हैं, हम में संत को परखने या समझने की क्षमता नहीं है। 300-1। जब मुझे एहसास हुआ कि तुम उस अवस्था में और उसी स्थान पर अटके हुए हो, तो मैंने योजना बनाई और एक युक्ति सोची जिससे तुम वहां से निकल सको। मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ था और मैं इस सोच में था कि तुम इतना खिन्न और उदास मन लिए उस अवस्था में क्यों थे। सो अब तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी गहरी सहानुभूति है। क्या तुम व्यस्त हो? अब मेरे हाथों को इस तरह मलो, काफी समय से तुमने मेरे हाथों को मला नहीं। तुम्हारा शुभ कार्य मंगलमय हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं एक किले के समान हैं, जिसमें अगर तुम एक बार दाखिल हो जाओ तो हर दुख दर्द से बचे रहोगे। तुम संसार में अनोखे हो, सारे संसार से श्रेष्ठ हो। सनाई कहते हैं, परमात्मा की दया मेहर जिसका किला है, मकड़ी उसकी रक्षा करेगी। यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन की एक घटना की ओर संकेत है। जब उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे थे तो मक्का से मदीना को भागते हुए वे रास्ते में एक गुफा में छिप गए। एक मकड़ी ने गुफा के मुंह के आगे जाला बुन दिया, जिससे उनका पीछा करने वाले धोखा खा गए और वे सकुशल बच निकले। शम्स विनोद मिश्रित व्यंग का सहारा लेते हुए गहरा दया भाव प्रकट करते हैं। तुम तो संसार में अनोखे निकले। संसार के सब लोगों में से वो तुम ही थे जिसने मंजिल पाली और बाजी मार ली। उन्होंने यानी रूमी ने पूछा, क्या बात है कि कुछ प्रेमियों के गिर्द इतना शोर और इतनी हलचल रहती है, जबकि प्रियतम इतने चुपचाप और शांत रहते हैं? मैंने कहा, वो शोर और हलचल इस तरह होती है, कोई तुम्हें मेहमान बनाकर एक बाग में ले जाता है ताकि तुम अखरोट खा सको। वो पेड़ पर चढ़ता है, खाने के लिए अखरोट तोड़कर उन्हें फोड़ना शुरू कर देता है और तुम्हें न्योता देता है कि आओ, अपने खाने के लिए पेड़ पर से कुछ अखरोट तोड़ो और उनकी गिरी निकाल लो। ऐसा करने में तुम्हारे हाथ और आस्तीन काले हो जाते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें मेहमान के रूप में बाग में ले जाता है
तुम्हें एक अच्छी जगह पर बिठाता है और अपने नौकरों से सब काम करने को कहता है। नौकर पेड़ से अखरोट तोड़ते हैं और उनका खोल और फिर अंदर का छिलका भी उतार देते हैं। फिर जब वे साफ ताज़ा अखरोट खाने के लिए तुम्हारे सामने रखते हैं तो तुम खाते नहीं, बल्कि कहते हो, ये किस किस्म के अखरोट हैं? मैंने ना तो अखरोटों को फोड़े जाने की आवाज़ सुनी और ना ही मेरे हाथ और आस्तीन काले हुए। मैं ये नहीं खाऊंगा। ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। परमात्मा जाने ये क्या है। शम्स कहते हैं, हम रूहानी राह पर अपनी गति से चलते हैं, इसलिए पूर्ण संत की दया मेहर को हमेशा नहीं पहचान पाते। 302। प्रभु के कुछ सेवकों में दुख और खुशी को सहन करने की जैसी क्षमता होती है, वैसी दूसरों में नहीं होती। हर बार वे एक पूरा प्याला पी जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा उतना पी ले तो फिर कभी होश में नहीं आएगा। दूसरे नशे में आकर चले जाते हैं, पर वो अनोखा सेवक मटके के ऊपर बैठा रहता है। शम्स कहते हैं, मदिरा प्रभु का शब्द है और सेवक वे हैं जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, इसलिए सुख दुख से विचलित नहीं होते। 304-5। शेख मोहम्मद इब्न अरबी कभी कभी दंडवत करके कहते, मैं शरीयत का भक्त हूँ, लेकिन वे मजहब के नियमों के अनुसार चलते नहीं थे। मुझे उनसे बहुत लाभ हुआ है, पर उतना नहीं जितना आप यानी रूमी से हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि आपके बच्चे आपको बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है कि वे कभी समझ जाएं। रूमी के सबसे बड़े बेटे बहालदीन की तरफ इशारा है, जो शम्स के शिष्य और बाद में रूमी के दूसरे उत्तराधिकारी बन गए थे। इन्हें सुल्तान वल्द कहा जाता है। फिर भी आपको अपनी आध्यात्मिक क्षमता बच्चों पर या किसी और पर प्रकट करने की चिंता नहीं है। कोई आदमी एक छोटी सी चीज भी मिल जाने पर दूसरों को दिखाने के 1000 तरीके अपनाता है, जबकि दूसरा अपने को छिपाए रखने के लिए 100 चालें चलता है। जितनी गहराई से मैं अपने को समझने लगता हूं, उतना ही ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मेरे सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन विश्वास की योग्य है और कौन नहीं, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जी सकता। तब किसी ने पूछा, क्या आपका इशारा उस आदमी की ओर है जो निसंदेह आपका विश्वास पात्र नहीं है? मैंने कहा, तुम कैसे जानते हो कि वो मेरा विश्वास पात्र नहीं है? तुमने जरूर ज्यादा उन्नति कर ली होगी जो तुम्हें इस बात का ज्ञान है। उसने कहा, मैं ये इसलिए जानता हूं क्योंकि वो कहता है, जरूर ऐसी बात होगी या जरूर वैसी बात होगी। आत्मसमर्पण की हालत में ये कैसे हो सकता था कि वो कहता ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा? इस पर मैंने कहा, फिर तुम खुद क्यों उसकी नुक्ताचीनी कर रहे हो? क्या तुम वही बात नहीं कर रहे हो? ऐसा जरूर होगा और जरूर नहीं होगा। तुम खुद वही काम कर रहे हो, जबकि कहते तुम ये हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो उस हिंदू जैसी है जो प्रार्थना करते हुए बातें कर रहा था। दूसरा भी प्रार्थना कर रहा था। वो बोला, अरे चुप रहो, प्रार्थना करते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। या फिर ये ऐसी बात है कि जब कोई फैसला करवाने गया तो उससे कहा गया, तुम्हारे विरोधी का कोई गवाह नहीं है, इसलिए तुम्हें परमात्मा को साक्षी मानकर कसम खानी चाहिए। उसने कहा, कसम परमात्मा की, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि कसम नहीं खाऊंगा। शम्स परस्पर विरोधी कथनों का प्रयोग करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि हमें दूसरों की परख नहीं करनी चाहिए। 306-7। बचपन में ही आज्ञाकारी होना सीखना चाहिए। इंसान को बचपन में ही वे गुण अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि काम ज्यादा जल्दी हो जाए। नई टहनी आग में न तपाए बिना भी सीधी हो जाती है। अगर उसे आग में तपाते हैं तो वो सूख जाती है और उसका रूप बदलना कठिन हो जाता है। जब चमड़े का जूता गीला हो जाए तो उसे पहन लेना चाहिए ताकि सूखने पर वो पांव में ठीक से आ जाए और उससे कोई बेआरामी ना हो। किसी ने कहा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसे निरुत्साह करना उचित नहीं। लेकिन मैंने कहा, अगर मैं उसकी परीक्षा ना लूं तो वो जान नहीं सकता कि वो कितने पानी में है। क्या तुम्हें इन लोगों में विश्वास दिखाई दिया? जब मैंने इन लोगों की परीक्षा लेना अभी शुरू ही किया था, तब क्या तुम्हें इनमें वो विश्वास और ईमानदारी दिखाई दी? इन्हें मैंने कैसे तुम्हारे सामने नंगा कर दिया।
जो दिल की गहराइयों से प्यार करने का दावा करता है, उससे चांदी का एक सिक्का मांगे तो उसकी अकल फौरन हवा हो जाती है, उसकी जान निकल जाती है और उसका सिर चकरा जाता है और उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। पूर्ण संत को नकार कर वो उलझन में पड़ जाता है। मैंने उनकी परीक्षा ली ताकि वे जरा अपने अंदर झांक सकें, और उन्होंने ये कहते हुए मुझे कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। शम्स ने विश्वास करने वालों का जोश ठंडा कर दिया है। मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए तो इस शख्स के प्रति यानी रूमी के प्रति परमात्मा की रूहानी ईर्ष्या जिम्मेदार है। वो नहीं चाहता कि हर कोई उन हस्तियों को जान ले जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। उनके माथे पर लिखा है, इन्हें कोई नहीं समझ सकता। फिर वे नजर में कैसे आ सकते हैं? वे केवल परमात्मा की आंखों में दिखाई देते हैं। अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो हक यानी परमात्मा की आंखों के अंदर जाओ। जिस जीव को रचा गया है वो परमात्मा को या किसी ऐसी हस्ती को कैसे समझ सकता है? जो परमात्मा की आंखों में समाया है उसे कैसे देख सकता है? वे यानी परमात्मा की पहचान कर चुके संत और परमात्मा बड़े अनोखे ढंग से एक दूसरे में समाये हुए हैं, मानो वे एक दूसरे में अभेद हो गए हों। हर इंसान की एक विशेष भावनात्मक दशा होती है। मंच पर बैठकर उपदेश देने वाले उपदेशक की अपनी भावनात्मक दशा होती है, कुरान की आयतें सुनने वाले की अपनी और सुनाने वाले की अपनी, शेख की जो खोज रहा है उसकी और जिसे खोजा जा रहा है उसकी, प्रेमी की और प्रियतम की, हर किसी की अपनी अलग भावनात्मक दशा होती है। हे भगवान, कितना नादान, कितना अंधा हो जाता है वो इंसान जिसे अपने अंधेपन का एहसास ना हो। चाहे मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें केवल परमात्मा की आंखों में देखा जा सकता है, लेकिन मुझे उनकी खबर तो है। कुछ और ऐसे लोग हैं जो देख सकते हैं और जानते हैं कि वे देख सकते हैं, केवल उन्हें ही अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। ऐ मेरे प्यारे, कब तक पीटते रहोगे उस चीज को जिसे तुम देख नहीं सकते? ये फारसी की एक नीति कथा है। शम्स बताते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि के धनी और उसके खाली लोगों में अंतर। मेरे पिता ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा, यही तो सारे मसले की जड़ है कि आप मुझे अपना बेटा समझते हैं और खुद को मेरा बाप। हजरत मोहम्मद के रुतबे के साथ आदम कैसे मुकाबला कर सकता है? शम्स बचपन से ही इंसान की वास्तविकता को समझते थे। 309 मुझ में ये शक्ति और क्षमता है कि अपने दुख का उन पर प्रभाव न पड़ने दूं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो वे मर जाएंगे। जब वे मेरी खुशी को भी सहन नहीं कर सकते तो मेरे दुख को कैसे सहन कर सकेंगे? उसमें तो वे भस्म हो जाएंगे। ठीक उस चोर की तरह जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, चोर चोर, ताकि भीड़ में वो पहचाना न जाए। शैतान भी वही बात करता है। सनाई कहते हैं, सैकड़ों शैतान हैं इस रास्ते पर जगह जगह जो इंसानों जैसे दिखते हैं। खबरदार, हर किसी शख्स को तुम इंसान मत कह देना। इंसान के रूप में शैतान वे होते हैं जिनकी हालत व रंग ढंग तुमसे बिल्कुल अलग होते हैं। शम्स यहां पूर्ण संतों की दया और सहानुभूति और उनके गुणों का स्वांग रचने वाले में अंतर बताते हैं। 317 अगर किसी का उसके भाग्य में लिखा समय अभी नहीं आया है तो वो क्या कर सकता है? वो बिल्कुल वैसा ही आचरण करेगा जैसा ये लोग अब करते हैं, क्योंकि जो मुझे नकारते हैं वे मुझे जानते नहीं। लेकिन मैं खुश हूं, और खुश कैसे ना हूं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब किसी व्यक्ति ने मुझे मानने से इनकार किया तब परमात्मा के हजारों ऊंचे दर्जे के फरिश्तों ने मेरा समर्थन न किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमात्मा ने महिमा हो उनकी महानता की, हजार बार मेरी प्रशंसा न की हो जब किसी ने मुझे गालियां दी। ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि परमात्मा ने हजार बार मुझे अपनी दया, मेहर और निकटता का एहसास न कराया हो जब किसी व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया। और ऐसा अवसर भी कभी नहीं आया जब किसी ने मेरी राय ठुकरा दी और हजारों सच्चे सम्मानित व्यक्ति जो परमात्मा के बहुत नजदीक थे मेरे पास न आए हों और मेरे सामने सिर न झुकाया हो। शम्स के लिए परमात्मा की हाँ
सारे संसार की न से कहीं अधिक महत्व रखती है। 317-8 हजरत मोहम्मद के इस कथन पर मुझे हैरानी होती है। मोमिनों के लिए दुनिया एक कैदखाना है। मुझे तो कभी कोई कैदखाना दिखाई नहीं दिया। मैंने यहाँ खुशी, यश और मान सम्मान ही देखा है। जब एक काफिर ने मेरे हाथों पर पानी डाला तो मैंने उसे माफ कर दिया और उसने मेरा धन्यवाद किया। वाह, क्या चीज है मैं कुछ समय अपने को कितना तुच्छ समझता रहा हूं। मैंने अपने को पहचाना ही नहीं। कितनी शान है मेरी, कितना महान हूं मैं ऐसे मोती जैसा था जिसे किसी गंदे नाले में पड़ा पाया गया। मैं समझ रहा था कि मैं उस गंदे पानी से बच गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अब मैं मीठा बोलता हूं। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? आओ मुझसे हाथ मिलाओ। जब तुम एक मुसलमान भाई से हाथ मिलाते हो तो ऐसा करने से तुम्हारे पाप कट जाते हैं। ऐ मुसलमानों, आओ मुझसे हाथ मिलाते रहो ताकि मैं भी तुमसे हाथ मिला सकूं। शम्स कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। 319 जो मेरा अपमान करता है वो मुझे अच्छा लगता है, और जो मेरी प्रशंसा करता है वो मुझे दुख पहुंचाता है। प्रशंसा ऐसी करनी चाहिए जिससे बाद में मुकरना ना पड़े, वरना प्रशंसा पाखंड हो जाती है और पाखंडी काफिर से भी बुरा होता है। पाखंडी दोजख में वहां जाएगा जहां आग की तपिश सबसे ज्यादा हो। तीन सौ छब्बीस मेरे एक मित्र ने पूछा कि मैं फकीर हूं या कानून का जानकार। उसने जवाब दिया, कानून का जानकार और फकीर दोनों। तब उससे पूछा गया, फिर उनकी सब बातों में कानून का जिक्र क्यों होता है? मेरे मित्र ने जवाब दिया, उनकी फकीरी इतनी खोखली और सतही नहीं है कि वे इन लोगों के साथ सरसरी तौर पर फकीरी के बारे में बातें करते। उसके बारे में इन लोगों को कुछ बताना बेकार है। वे कानून के अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहते हैं और राजों के बारे में खुली बात नहीं करते, ताकि उनकी बातें दोहराई न जा सकें। जहां तक दुनियावी जरूरतों का प्रश्न है, मौलाना जानते हैं कि इस शहर में ऊंचे पद पर आसीन एक व्यक्ति है जो हमसे यानी शम्स से मिलना चाहता है, और अगर मैं आज उसे हुक्म दूं तो आज रात तक मुझे इतना सोना मिल जाएगा जितना इस सभा में बैठे तुम लोगों में से सबसे ज्यादा अमीर आदमी मुझे दे सकता है। अब क्योंकि मुझे ज्ञान, आध्यात्म विद्या और दुनियावी जरूरतें पूरी करने वाली चीजों का लालच नहीं रहा, इसलिए मैं तुम लोगों को जो कुछ भी करने का हुक्म देता हूं वो तुम्हारे भले के लिए होता है। अगर कोई तुम्हें दरवेशों की कही बातें बताता है तो विश्वास के साथ सुनो और किसी तरह से नहीं। एक बार जब सुन लो तो उन्हें ठुकरा न दो, और अगर तुम उन्हें ठुकरा ही देते हो तो फिर क्षमा मांगने के इस औपचारिक ढंग का कोई महत्व नहीं रहता। ये तो वैसी ही बात है जैसे कुछ लोग 1000 बार गुनाह करते हैं और फिर अकड़ कर कहते हैं, ऐ हमारे खुदा, हमने अपनी रूहों के साथ ज्यादती की है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उनके मन निर्मल हो जाएं। नहीं, ऐसे पश्चाताप के लिए करनी के रूप में प्रमाण देने की जरूरत होती है। शम्स आध्यात्मिक सत्यों को कानून की भाषा में लपेटकर लोगों के सामने रखते हैं। 385 मैं इस सोच में पड़ा हूं कि कोई मेरी कही बात लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं कि अगर मौलाना ये काम करें तो वे बात को बेहतर ढंग से कहेंगे और उसमें मेरे भावों को ज्यादा सुंदर बना देंगे, लेकिन फिर भी जो मैं कहता हूं वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। 385 रूमी की इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी गरिमा है कि उनका साथ मेरे कंधों पर एक बोझ बन गया है। जब मैं इस बोझ से आजाद हो जाऊंगा तो बार बार शुक्र करूंगा और बिना कोई बोझ उठाए जिंदगी बिताऊंगा। चाहे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हजरत मूसा पैगंबर मोहम्मद से कहें कि उन्हें कोई खुदा को मानने वाला दिखाए तो वे यानी हजरत मोहम्मद मौलाना को उनके सामने पेश कर देंगे। फिर भी मैंने यह कसम खाई है कि जब मेरे कंधों पर से ये बोझ उतर जाएगा तो मैं अपने सारे कपड़े दान में दे दूंगा। शम्स कहते हैं,
तरक्की कर चुके शिष्य का साथ भी गुरु के लिए एक बोझ बन जाता है। 610 मन को जो आकाश और स्वर्गों के दायरे से भी अधिक विस्तृत, विशाल, कोमल और हल्का है, छोटा क्यों किया जाए और एक सुंदर संसार को तंग कैदखाने में क्यों बदला जाए? फूलों के बाग जैसे संसार को कैदखाना बना देना उचित कैसे हो सकता है? इंसान रेशम के कीड़े की तरह अपनी कल्पनाओं, प्रलोभनों और गंदे विचारों के जाल से अपने इर्द गिर्द एक खोल बना लेता है, जिसके अंदर वो बंद हो जाता है और उसका दम घुट जाता है। मैंने अपने कैदखाने को फूलों के बाग में बदल लिया है। जब मेरा कैदखाना भी फूलों का बाग बन सकता है, तो मेरा सचमुच का बाग कैसा होगा? शम्स कहते हैं, निर्मल मन वाला व्यक्ति अपने लिए सुखद भाग्य बनाता है। 610-1 मैंने पैगंबर मोहम्मद के इस एक वचन को छोड़ और किसी वचन का विरोध नहीं किया। दुनिया वफादार लोगों के लिए एक कैदखाना है। मुझे तो कोई कैदखाना नजर नहीं आता। कहाँ है कैदखाना? लेकिन उन्होंने वफादार लोगों के लिए कैदखाना कहा था। सेवकों यानी जो परमात्मा से एक हो गए हों, उनके लिए नहीं। सेवकों का एक अलग ही वर्ग होता है। 615 शिष्यों के हृदय में सद्गुरु के आंतरिक स्वरूप के लिए प्रेम जागृत करना। मेरे कुछ विद्यार्थी थे, उन्हें सलाह देते हुए मैं प्रेमवश कभी कभी कठोर शब्द कह देता था। तब वे कहते, इनका दिमाग जरूर खराब हो गया है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे और नादान थे तो ये हमसे इस तरह बात नहीं करते थे। मैं उनके मोह के बंधन काट रहा था। 618-9 उस दिन आपने कहा था कि आंख के दर्द ने आपके मन के मैल को धो दिया था। मैं अपने शब्द फिर वापस ले लेना चाहता था और चुप रहना चाहता था, लेकिन मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा था और मैं बोलने का इच्छुक था। कितनी हैरानी की बात है कि इस व्यक्ति को जो सदा आनंद मग्न रहता है, जब एक बार खुशी मिल जाती है तो ये बोलना ही नहीं चाहता। इसलिए मेरे शब्द मेरे अंदर ही रह गए। इससे पहले कि मेरी बात खत्म होती, आप जल्दी से चले गए। इसलिए मैंने किसी और को ढूंढ लिया जो ज्यादा समझदार नहीं था और उससे बातें करने लगा। वो हैरान और परेशान हो गया। अगर मैं एक मित्र के साथ जिससे मैं प्यार करता हूं इतने सब्र से पेश आता हूं, तो सोचो एक अजनबी के साथ मेरा रवैया कैसा होता होगा। मैं शुरू से ही आपकी ओर बहुत आकर्षित हो गया था। हालांकि जब आपने बोलना शुरू किया तो मैंने भांप लिया था कि अभी आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इन राजों को समझ सकें। अगर मैं तब आपको ये राज बताता तो इन्हें समझना आपके लिए संभव नहीं था। वो समय बर्बाद हो गया होता, क्योंकि तब आप में ग्रहण करने की इतनी योग्यता नहीं थी जितनी अब है। यहां शम्स रूमी से धैर्य के बारे में बात करते हैं। 623 हक यानी परमात्मा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो मेरे हाथों में है। उसके वे सभी गुण जिनका तुम अपने प्रवचनों में जिक्र करते हो, जैसे वो तेज नजर वाला जिसकी नजर से कुछ नहीं छिपता, मुझे अपने में दिखाई देते हैं। वे मेरे गुण हैं। सनाई कहते हैं, क्या तुम्हें इन बिगड़े हुए कुत्तों पर शर्म नहीं आती? क्या तुम इन बेकाबू गधों के कारण अपमानित नहीं होते? उस शख्स को दीन की काठी समझा जाता है, लेकिन काफिरी अपनी रंगत और खुशबू उससे पाती है, और उस दूसरे शख्स को देश का गौरव माना जाता है, लेकिन देश को उस पर शर्म आती है, उससे नफरत होती है। इसलिए तुम लगाम को अपने हाथ में रखो और खींच कर रखो। बुद्धिमान और नादान लोगों में फर्क सिर्फ इतना ही है, बुद्धिमान लगाम हाथ में पकड़कर सवारी करते हैं, जबकि नादानों के हाथ से लगाम टूटकर निकल जाती है। शम्स कहते हैं, जो प्रभु से एक रूप हो गए हैं वे किसी और ही रंग के घोड़े की सवारी करते हैं। 623-4 अगर तुम मौलाना रूमी के मित्र हो तो अला के लिए शतरंज की बिसात मत खरीदना। अला रूमी का दूसरा बेटा। ये उसका शिक्षा ग्रहण करने का समय है। अब समय है कि वो रात के तीसरे पहर से ज्यादा ना सोए या इससे भी कम सोए। हर रोज उसे जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम एक पंक्ति तो पढ़े ही। अगर वो मुझे ये कहते हुए सुन ले तो नाराज हो जाएगा
और वो कहेगा, वे मुझे काम करने के लिए मजबूर करते हैं। लोग सत्य और सच्ची बात को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि सच्चाई उन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है। जब उन्हें आभास हो जाता है कि काम करना पड़ेगा तो वे भाग जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि कुछ लोगों को अपना जीवन बर्बाद करना अच्छा लगता है। 625। ये मेरे माता पिता का दोष था कि मैं बिगड़ गया। अगर बिल्ली कोई बर्तन तोड़ डालती तो मेरे पिता मेरे सामने उसे भी कोई सजा नहीं देते थे। हंसते हुए वे कहते थे, क्या हुआ, कोई बात नहीं, कुछ बुरा होना ही था और वो इस तरह खत्म हो गया, वरना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मां के साथ या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ होता। 627। मेरा हृदय केवल परमात्मा का खजाना है, किसी और का नहीं। इसमें ऊंट हाँकने वाले का माल क्यों रखा जाए? मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। दूसरे लोगों की सोच अलग है। मेरा हृदय राजा के खजाने के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। जब कोई अहम से मुक्त हो जाता है तो उसे दूसरी तरफ से शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। उसमें परमात्मा आ बसता है। वैसे तो क्या कोई ऐसा जीव है जिसमें परमात्मा का वास न हो? नहीं। फिर तो वो सब जो दिलचस्प और लाभदायक है आत्मा के सामने प्रकट हो जाता है और उसे दिखाई देने लगता है। शम्स कहते हैं, पहले मनुष्य का अहम पूरी तरह मिटता है, फिर परमात्मा उसके अंदर प्रकट होता है। 638। एक कब्र के पत्थर पर लिखा था, जिंदगी बस यही एक पल है। सूफी मौजूदा पल का बेटा होता है। मेरा जीवन मौलाना रूमी की उपस्थिति में बीत रही ये घड़ी है। अब मुझे कोई ऐसी सेवा बताओ जो तुम्हारे योग्य हो और मैं वो सेवा करूंगा। तुम्हें अंतर में ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा ताकि अगर गैब्रियल वहां देखने की कोशिश करेगा तो उसकी टोपी सिर पर से सरक कर नीचे गिर जाएगी। इस्लाम के अनुसार हजरत मोहम्मद की अंतर में चढ़ाई के दौरान गैब्रियल उनका मार्गदर्शक रहा, लेकिन वो अंत तक उनके साथ नहीं जा सका। शम्स उस खुशी का जिक्र करते हैं जो उन्हें वर्तमान पल में जीने में मिलती है। 640। अबे तुम तो मेरे बाहरी रूप को भी नहीं समझ सकते, फिर तुम मेरी आंतरिक अवस्था को कैसे जान सकते हो? पर नहीं, जाओ और बनाए रखो वो विश्वास जो तुम्हें खुशी देता है, जोश दिलाता है, और दूर रहो उस विश्वास से जिससे तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाता है। शम्स कहते हैं, जब तक हमारी आंखें नहीं खुल जाती, अपने जोश को चाहे वो कैसा भी हो बनाए रखना चाहिए। 646। मेरा मन नहीं मानता कि सब खोलकर तुम्हें बताऊं। मैं केवल रहस्यपूर्ण ढंग से बताता हूं और फिर चुप हो जाता हूं। तुम्हारे सामने खोलकर रखना अशिष्टता है, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत बंधा दी है। चाहे इस जल का स्रोत एक ही है, लेकिन ये दो धाराओं में बंट गया है। कभी सारा जल इस धारा में होता है और कभी उस धारा में। कभी ये धारा सारा जल अपनी तरफ खींच लेती है और उस धारा को खाली कर देती है, और कभी वो धारा सारा जल अपनी तरफ खींच लेती है। जो इन दो धाराओं से परे जल के स्रोत तक पहुंच जाएगा, वो जलमग्न हो जाएगा, तरबतर हो जाएगा, उसका किसी भी धारा से संबंध नहीं रहेगा। वृक्ष के मामले में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति एक टहनी से लटका हुआ है तो जब वो टूटेगी वो गिर जाएगा। अगर वो वृक्ष के तने को पकड़े रखता है तो सारी टहनियां उसकी हैं। शम्स वो चश्मा है जिसमें दो धाराएं निकल रही हैं। शिष्य का लक्ष्य दोनों से परे जाकर एक होना है। 649-50। समा में जहां परमात्मा ने खुद को प्रकट कर दिया हो और पर्दा उठा दिया हो, कोई कविता की एक पंक्ति भी कैसे सुना सकता है? वहां सिर्फ देखा जाता है, बोला नहीं जाता। जो अभी इस हालत में नहीं है लेकिन समा में शामिल हो जाता है, वो अवश्य अपमानित होगा। वो नेकी और सौंदर्य के बीच अंधकार जैसा होता है, नंगा, बदनाम, काम वासना और आवेगों से भरा हुआ, क्योंकि उसका अहम अभी भी मौजूद होता है। अचानक मैंने देखा कि मेरी छाती में से एक ज्योति, एक प्रकाश ऐसे निकलने लगा जैसे सूर्योदय हो रहा हो। मैंने अपना सिर इस तरह हिलाया और मेरी पगड़ी गिर गई। जब शेख ने देखा कि मेरे सिर पर से पगड़ी गिर गई है तो मेरा साथ देने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी।
उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूं। मैं अपनी सब नसें, कंडराएं, हड्डियां, नाड़ियां, अंतड़ियां और अपने अंदर के सब अंग देख सकता था। उन्हें देखने में मग्न होने के कारण मैं और कुछ नहीं देख सका। ये दोनों अनुच्छेद एक ही उद्धरण के हिस्से हैं, लेकिन वो कड़ी खो गई है जो दोनों को जोड़ती थी। अनुमान ही लगाया जा सकता है कि शम्स जब अभी इस राह पर एक मुसाफिर ही थे तो उन्हें समा के दौरान एक अद्भुत अनुभव हुआ था, और यहां वे उसी का उल्लेख कर रहे हैं। 650। आपके मन में विचार आया कि क्योंकि हर किसी चश्मे का पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए हम दोनों के जुदा होने की नौबत नहीं आएगी। वे भला जा कैसे सकते हैं? लेकिन आपने ये नहीं कहा अगर खुदा ने चाहा, इसलिए मुझे खुशी नहीं हुई। शुरू से ही मैंने एक बहुत बड़ी सुराही भर रखी है प्रेम की मदिरा से, और मैं ये मदिरा न पी सकता हूं न फेंक ही सकता हूं। मैंने दूसरों को तो छोड़ दिया है, लेकिन मेरा दिल मुझे आपको नहीं छोड़ने देता। मैंने आपसे पश्चाताप करने को कहा था कि फिर वैसा आचरण न करें। जो असत्य है वो सत्य से मिलाने वाला धनुष के आकार का एक पुल है, और उसी आकार का एक पुल सत्य को असत्य से मिलाता है। शम्स रूमी को और अधिक गहराई में जाकर बात को समझने की प्रेरणा दे रहे हैं। 657। पूर्ण संतों को समझना परमात्मा को समझने से अधिक कठिन है। परमात्मा को तो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है। क्या तुमने लकड़ी पर नक्काशी हुई देखी है? जरूर कोई रहा होगा जिसने वो नक्काशी की। नक्काशी अपने आप नहीं हो गई, लेकिन ये लोग जो बाहर से तुम जैसे लगते हैं, अंदर से भिन्न होते हैं। लकड़ी पर नक्काशी करने वाले को जानना आसान है, लेकिन उस नक्काश यानी पूर्ण संत के बारे में क्या कहोगे? क्या कहोगे उसकी महिमा के बारे में? क्या कहोगे उसकी अनंतता के बारे में? केवल पूर्ण संत ही ये सब जानते हैं, लेकिन वे इस बात की चर्चा कभी नहीं करते। हम इस सृष्टि के माध्यम से इसके रचयिता के अस्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन संतों की सही पहचान केवल संत ही कर सकते हैं। 661। उस भाट की गाने की आवाज अच्छी नहीं थी। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई नहीं देती? जो शब्द मैं बोल रहा हूं, क्या वे तुम्हें सुनाई नहीं देते? आखिर ये शब्द घर का मालिक तो नहीं बोल रहा, ये किसी और जगह से आ रहे हैं। क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती कि मुझे रूमी के घर में प्रवेश की अनुमति कैसे मिल गई, और कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को मेरा विश्वास पात्र बना दिया, जिस पर अगर गैब्रियल की नजर पड़ जाए तो उसे ईर्ष्या होगी। वे मेरे सामने इस तरह बैठते हैं जैसे रोटी के इंतजार में बेटा बाप के सामने बैठा हो। क्या ये शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देती? शम्स रूमी के साथ अपने विशेष संबंध की चर्चा किसी ऐसे व्यक्ति से, शायद रूमी के अनुयायियों से कर रहे हैं, जिसमें शम्स की वास्तविकता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन उनमें है नहीं। 662। अगर हजरत मोहम्मद ने लोगों को दीन की राह पर न बुलाया होता तो क्या किसी को उनसे कोई सरोकार होता? क्या लोगों ने उनसे कोई करामात दिखाने की प्रार्थना की होती? अगर मैंने लोगों से सच्चे मुसलमान यानी खुदा को पा लेने वाले बनने को न कहा होता तो क्या मेरे कोई दुश्मन होते? नहीं, लोगों ने 1000 तरह से मेरी सेवा की होती। यहां शम्स नादान लोगों की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। 665। आत्मा की अपने आराध्य के साथ एकता। तुम्हारे साथ एकत्व मुझे बहुत प्रिय है और मेरे लिए बड़ा कीमती है। दुख की बात है कि जीवन सीमित है। तुम्हारे साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें भेंट करने को मेरे पास सोने का पहाड़ होना चाहिए। जब हमारे पास जीवित परमात्मा है तो हमें मुर्दा देवता यानी इष्ट की क्या जरूरत है? 676। आखिर मैं कानून का जानकार था और मैंने तनबीह व दूसरी किताबें कई बार पढ़ी थीं। तनबीह इस्लामी कानून की शाफई शाखा के बारे में लिखी गई 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। अब मुझे उनमें से कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी नहीं। कभी कभी चलते फिरते यूं ही मुझे कोई बात याद आती है और किताब मेरी आंखों के सामने आ जाती है।
वैसे कल्पना में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। आप आए मेरे पास। आपकी संगति से मुझे जो खुशी मिलती है वो जवानी की उम्र में और विद्वानों से मेल जोल से मिलने वाली खुशी से कहीं बढ़कर है। शम्स अपने अतीत और वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं। 677। मैंने अभी जवानी में कदम नहीं रखा था कि इस प्रभु प्रेम के कारण 30-40 दिन मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। अगर वे मुझसे खाने की बात करते तो मैं हाथ हिलाकर मना कर देता और अपना मुंह फेर लेता। कभी कभार मैं थोड़ा सा खाना ले लेता, उनका धन्यवाद करता और फिर उसे अपनी आस्तीन में छिपा लेता। 681। अगर कोई बात कहने योग्य है और मुझे कहने से रोकने के लिए सारा संसार मेरी दाढ़ी पर हाथ डाले हुए है, फिर भी मैं वो बात जरूर कहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1000 साल बाद भी वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जिस तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। 683-4। जो नालायक है, जिसके संबंध में सब निराश हो चुके हैं, उसके लिए स्थिति को सुधारने की मेरी ज्यादा इच्छा होती है। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं जन्म से अंधे लोगों और कोढ़ियों को ठीक कर सकता हूं, उन सबको जिनके लिए कोई आशा ना हो। यहां शम्स हम दुखियों के प्रति अपनी दया और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। 686। मैं ये साफ साफ जानना चाहता हूं कि हमारे संबंध का आधार क्या है। ये संबंध क्या भाइयों का सा और मित्रता का है या गुरु और शिष्य का? ये दूसरी तरह का संबंध मुझे पसंद नहीं। 686। जब आप यानी रूमी मुझे अपने से श्रेष्ठ और ऊंचा समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में अंतर है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि हमारी जुदाई का यही कारण है। 686। मैं केवल करनी चाहता हूं। करनी मैं उसे कहता हूं जिसे मैं देख सकूं। उदाहरण के लिए केवल इसलिए कि मेरे चेहरे पर नाराजगी झलकती है, आपका चेहरा भी वैसा हो जाता है। जब मैं हंसता हूं आप भी हंस पड़ते हैं। अगर मैं किसी को सलाम नहीं करता तो आप भी नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में रहते हैं जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं, और कभी कभी आप मेरी लिखी बातें दूसरों की लिखी बातों में मिला देते हैं। जो आप लिखते हैं मैं तो उसे कुरान की आयतों से भी नहीं मिलाता। आपने चाहे दावे के साथ कहा है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, पर मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया है। और कभी कभी जब मैं आपसे लिखने को कहता हूं तो आप आलसी बने रहते हैं। 692। मेरी आत्मा ऐसे स्थान पर पहुंच गई थी जहां से वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती थी। मैं सोच रहा था कि उससे ऊपर कोई मकाम होगा कि नहीं। फिर वे यानी मेरे मुर्शिद मेरी आत्मा में समा गए और अपार दया मेहर करके इसे और ऊपर ले गए। शम्स के मुर्शिद की उन पर कृपा का एक उदाहरण। 693। किसी ने मुझसे कहा कि आप बोला ना करें। यह तो वैसी ही बात है जैसे कोई सूरज से कहे कि वो चमकना बंद कर दे, क्योंकि इससे किसी चमगादड़ का दिल दुख सकता है। सूरज का तो काम ही रोशनी देना है। चमगादड़ अगर दुखी होता है तो इससे सूरज चमकना बंद नहीं कर देगा। तब किसी शिष्य ने कहा, चाहे सूरज चमगादड़ों या अंधों की परवाह नहीं करता और रोशनी फैलाता है, पर सूरज की पूजा करने वालों को यह डर बना ही रहता है कि वो उन्हें अपने से दूर रखने के लिए कोई चाल न चल दे। शम्स ने कहा, लेकिन सूरज के भक्तों को यह विश्वास जरूर होना चाहिए कि सब सूरज का सम्मान करते हैं, इसलिए उसका विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। भक्त के विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो पहाड़ को पार कर सकता है, 7 सिरों वाले शेर का मुकाबला कर सकता है और उसका कान खींच सकता है। सूरज के लिए प्रेम और उसमें विश्वास की शक्ति के कारण उसे कोई चिंता नहीं होगी। प्रेम और विश्वास से इंसान में इतनी हिम्मत आ जाती है कि उसका सारा डर दूर हो जाता है। शम्स कहते हैं, जो देख सकते हैं उनके लिए सूरज हमेशा चमकता है। 696। अगर आप वैसा ही करते हैं जैसा मैं कहता हूं तो जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं वो आसान हो जाएगा। मैं जल्दी से एक पत्थर से दूसरे पर कूद जाता हूं। शतरंज में बादशाह को जिस घर में मात मिल सकती है वहां से वो हट जाता है
और जब वो खतरा टल जाता है तो वापस उसी घर में आ जाता है। ऐसे बादशाह को कभी हराया नहीं जा सकता। फिर भी जिन गिनी चुनी स्थितियों में उसे हराने की संभावना हो सकती है, उनमें से एक ये है कि कोई कुछ कहे जो उसे नहीं कहना चाहिए और आप जवाब में कुछ न कहें। सत्य की खातिर आप कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं, चाहे लोगों की कही हर बात काटने के लिए कई निर्णायक प्रमाण दिए जा सकते हैं। जब लोग मेरी आलोचना करते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन आप चुप रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। मेरी उस सारी उलझन और व्याकुलता का कारण यही था कि जब मेरे आलोचकों ने कुछ बातें कहीं तो आप चुप रहे, आपने जवाब नहीं दिया। आपने घर पर मेरी वफा देख ली, मेरी हालत देख ली। अगर कोई कुछ कहता है तो क्या आप ये नहीं कहेंगे, मुझे जो दिखाई देता है साफ दिखाई देता है, सूरज की तरह साफ। जो मुझे दिखाई देता है उससे मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? ये कैसे हो सकता है कि आपके कुछ कहने के कारण मैं अपना मन बदल लूं और कोई गलती कर दूं? शम्स, दुनिया को शेख से अधिक महत्व देने के कारण हम बाजी हार जाते हैं।